हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने वाले हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 है। तो हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना वो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, पूरा समझो, पूरा देखो, आपका पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूं क्लियर हो जाएगा, यूं। ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिर्फ ये वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब भी बात करोगे ना तो इसमें आपके सामने दो चीजें आएंगी। एक आएगा कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन हम समझते हैं कि कार्टेशियन प्लेन होता क्या है। कार्टेशियन प्लेन एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन है जो किससे बनता है? वो बनता है इंटरसेक्शन। किसके इंटरसेक्शन से? दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेंगी परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? एक लाइन अगर ये हो गई सपोज और दूसरी लाइन अगर ये हो गई सपोज, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब टकरा रही है। और दोनों कैसे इंटरसेक्ट कर रही है? ये परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब 90 डिग्री पे। जब भी दो लाइन आपस में परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी तो हम उसे बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। तो चलिए हम समझते हैं प्रैक्टिकली। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये दो लाइन आपको दिख रही है। एक लाइन आपको दिख रही है ग्रीन लाइन, एक लाइन दिख रही है आपको रेड लाइन, जिसमें जो दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, मतलब एट अ 90 डिग्री। अब ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें हम बोलेंगे इसको एक्स एक्सिस। ठीक, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, है ना। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका यूज बहुत जगह होने वाला है। तो इसका एक्चुअल में यूज होता है मैप वगैरह। अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पोजीशन अगर आपको फाइंड करनी है तो उसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। जो जीपीएस सिस्टम है उसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, लैपटॉप में इसके जो पिक्सल है उसका अगर मुझे पोजीशन निकालनी है तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जगह यूज होने वाला है। तो फिलहाल हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें क्या समझना है? कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ऐसी दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, कैसी? परपेंडिकुलरली, जिसमें हॉरिजॉन्टल को हम बोलेंगे क्या? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को बोलेंगे हम क्या? वाई एक्सिस। तो इतना हम समझ गए कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बाद हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। इसके टोटल क्वाड्रेंट होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। अब इस 4 क्वाड्रेंट्स में अगर आप बात करोगे तो ये देखो लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब ये जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या? ये अगर बात करोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उल्टा, क्लॉक के डायरेक्शन को अगर देखोगे तो उसका उल्टे को बोलोगे आप एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन को। ठीक, तो अब जो ये पहला रहता है हमारा क्वाड्रेंट 1 है। अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा, रफली मैं ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा क्या है? क्वाड्रेंट 1। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेंट 2। ये मेरा क्या है? क्वाड्रेंट 3। और ये मेरा क्या है? क्वाड्रेंट 4। ये ऐसे 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। ये हमको दिख रहे हैं ना 4 क्वाड्रेंट। ये लाइन, ये कार्टेशियन प्लेन हो गई। इस कार्टेशियन प्लेन के कितने क्वाड्रेंट बन गए? 4 क्वाड्रेंट बन गए। ठीक है, ये था क्वाड्रेंट्स, मतलब एक कार्टेशियन प्लेन को 4 भाग में अगर आप तोड़ते हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। चलिए इसकी हम साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हो, ठीक है, तो एक्सिस की बात करेंगे ना। चलिए मैं आपको एक्सिस समझा देता हूं। ये हमारे पास क्या है? एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें यहां डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस है, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ऊपर साइड की बात करेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इधर की बात करेंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो मतलब आपको डायरेक्शन देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये इधर की बात करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर की बात करेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर की बात करेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की बात करेंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा है क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स मुझे क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। वाई मुझे क्या दिख रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे एक्स एक्सिस, एक्स की जो वैल्यू होगी
वो पॉजिटिव होगी और y की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव होगी। ठीक है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। इसकी बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है, अब यहां पे मुझे x क्या दिख रहा है? x मुझे दिख रहा है नेगेटिव और y मुझे दिख रहा है पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव होगा। ठीक है, हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। ये मुझे दिख रहा है, ये क्या है? ये है क्वाड्रेंट नंबर 3। अब इसकी बात करेंगे तो यहां पे x मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव, और y मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव। मतलब जहां x और y की वैल्यू दोनों नेगेटिव हुई, मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो ये आता है क्वाड्रेंट नंबर 4th, चौथा क्वाड्रेंट। इसमें बात करोगे तो x पॉजिटिव दिख रहा है और y मुझे क्या दिख रहा है? नेगेटिव दिख रहा है। तो अब ये चार जो चीज मैंने बताई है, ये क्या है? इसके साइन कन्वेंशंस। क्वाड्रेंट हमने समझ लिया, कार्टेशियन प्लेन हमने समझ लिया, साइन कन्वेंशन हमने समझ लिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट, है ना? कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है? कोऑर्डिनेट्स को लिखने का तरीका होता है x, y। y के पहले क्या आता है? x के बाद क्या आता है? y। तो x पहले कि y पहले? x पहले। तो x, y, इसको हम बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट, है ना? अब इस कोऑर्डिनेट में जो ये x रहता है, इसको हम बोलते हैं क्या? एब्सिसा। और जो y है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक, अब इस एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिला के बनता है क्या? कोऑर्डिनेट। मतलब x एक्सिस मतलब एब्सिसा। अब बहुत बार क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है। तो आपको समझ जाना है बच्चों की क्या बात कर रहा है। एब्सिसा मतलब x की बात कर रहा है, ऑर्डिनेट मतलब y की बात कर रहा है। और पूरे कोऑर्डिनेट की जब भी बात करेगा मतलब x y वो दोनों की बात कर रहा है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स को कैसे प्लॉट किया जाए? हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, हमने समझ लिया कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमने समझ लिया क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अब इस चीज को प्लॉट कैसे किया जाए? कोऑर्डिनेट अगर आपके सामने आए तो कैसे प्लॉट किया जाए? कोऑर्डिनेट आपके सामने आएगा तो कैसे पता किया जाए कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सब साइन कन्वेंशन से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ना इसको मैं मार्क कर लेता हूं। तो इसको मैं मार्क कर देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ये कौन सा है? ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए मैंने सब वैल्यू क्या ली है? पॉजिटिव ली है। ये हमारा क्या? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि यहां की सब वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब ये है मेरा क्या? पॉजिटिव y एक्सिस। तो यहां की सब वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो जो ये मैं नंबरिंग कर रहा हूं ना, ये मैं यहां पे देख के कर रहा हूं कि बड़ी वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, छोटी छोटी वैल्यू है, तो ये 1 के गैप में आ जा रहा है। जैसे अगर बड़ी वैल्यू प्लॉट करनी रहती है तो हमें रेंज लेनी पड़ती है 10, 20, 30, 40, है ना? ये जब आप आगे बढ़ोगे ना, प्लॉटिंग सीखोगे ना धीरे धीरे, तो आपको समझ में आते जाएगा कि कैसे प्लॉट किया जाता है। तो ये फिलहाल बेसिक है। ठीक है, हमने एक एक का रेंज लिया क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज छोटी छोटी है। ठीक, तो यहाँ पे अब ये बात करेंगे हम लोग नेगेटिव y एक्सिस की। तो यहाँ की सब वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो ये -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। अब देखो प्लॉट कैसे किया जाता है। यहां पे मुझे दिख रहा है 2,3। अब इस 2,3 को अगर मुझे प्लॉट करना है, समझो बात को, इस 2,3 को अगर मुझे प्लॉट करना है तो ये जो दिख रहा है मुझे 2, ये क्या है? ये है मेरा x और ये जो है मेरा y है। तो मैं ये जो 2 है उसको मैं x में ढूंढूंगा और ये जो 3 है वो मैं y में दूंगा। तो x ये है मेरा पॉजिटिव x, तो 2 कहां है? ये 2 है। ठीक है, और y क्या है? 3 है। तो इस 2 को मैं ले जाऊंगा y के 3 तक। तो इस 2 को और इस 3 को जैसे ही आप आगे ले जाओगे और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, ये मेरा पॉइंट रहेगा 2,3। देखो समझो, 2 को जब आगे ले जा रहे हो और 3 को जब आगे ले जा रहे हो
तो दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, जो मीट कर रही है। तो जिस पॉइंट पे वो लोग मीट करेंगे वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट रहेगा 2,3। प्लॉट हम इस तरीके से किया जाता है। चलिए और क्वेश्चंस करेंगे ताकि क्लियर हो जाए। -3,1 x -3 है, y 1 है, तो x -3 मतलब नेगेटिव साइड चले जाते हैं x के, x -3 ये हो गया, ठीक है। अब इसको कहां तक ले जाना है, y 1 तक ले जाना है, और y 1 ये है मेरा सामने, तो ले जाते हैं इसको, ये मैंने ले गया यहां तक, और 1 को भी अभी तो मैं रफली बना रहा हूं, जब आप स्केल पेंसिल से बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। तो ये पॉइंट आया, तो ये लिखेंगे तरीका क्या है, पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। 1, -3 मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मेट रहता है हमें वही फॉलो करना है, पहले x फिर y। तो -3,1 प्लॉट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, -1, -3। देखो दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। जल्दी बोलो कौन सा क्वाड्रेंट, पॉज करके जल्दी बोलो, क्वाड्रेंट नंबर 3। अभी हमने देखा था कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो क्वाड्रेंट 3 आएगा, तो मतलब यहां पे आएगा। तो x -1 ये है, ठीक है, y -3, तो मैं इसको ले जाता हूं, ये कहां तक, ये -3 तक, तो ये पॉइंट मिल गया, x -1 y -3, तो ये भी पॉइंट मुझे मिल चुका है। तो अगले बात की करते हैं, x2 y -4, कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4, मतलब यहां पे आएगा। x2 मतलब ये कहां तक ले जाऊं भाई इसको, या इसको ले जाता हूं मैं -4 तक, तो ये है -4, ये पॉइंट आ गया। तो x2 y -4, देखो हमने रफली ड्रॉ किया है तो इस तरीके से आपको दिख रहा है, लेकिन आप प्रॉपर स्केल से यूज करेंगे तो आपका एकदम अच्छे से बनेगा, नीट और क्लीन बनेगा। नीट और क्लीन जितना बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये हमने प्लॉट किया 4 क्वेश्चंस। अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी के बेसिस पे हम इसको आंसर देते हैं। Exercise 3.2 question number 1. Write the answer each of the following question. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position on any point in a clock? देखो ये एक लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना। ये वर्टिकल लाइन है तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये हमारा क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीटेड। ये फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय दीज 2 लाइन, क्या बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल बनती है और एक वर्टिकल बनती है। अब इसके जो 4 पार्ट रहेंगे वो कौन से रहेंगे, 4, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। तो ये 4 पार्ट रहेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइन इंटरसेक्ट। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहां दोनों लाइन ये और एक लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट करती है ना बच्चों, इस पॉइंट को, मतलब जहां पे 0,0 बोला जाता है, जहां पे x भी 0 है और y भी 0। इस पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो इस पॉइंट पे x भी 0 है और y भी 0 है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। इंपॉर्टेंट, ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, ठीक है। 0, 0 जहां पे x भी 0 रहता है और y भी 0 रहता है, ठीक है। तो इसी के सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, ये मुझे B दिख रहा है, ध्यान दो, ये B दिख रहा है मुझे यहां पे, ये मुझे B दिख रहा है, ये मुझे B दिख रहा है। अब इस B पे x क्या है, x ये -5 है, तो यहां पे लिख दिया मैंने -5, और y क्या है, देखो 2, तो ये B की कोऑर्डिनेट हो गए -5,2, है ना। आसान, बस कुछ भी नहीं करना है यार, सिर्फ आपको देखना है x क्या है, y क्या है, और लिखते ना x पहले y बाद में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C कहां है, C मुझे दिख रहा है, C ये C है। यहां पे देखो x पे पहले आएंगे तो ये 5 है ना, x मुझे दिख रहा है 5 और y मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे ये दिख रहा है मुझे -5, तो 5, -5 इसका आंसर हो गया। कितनी आसानी से आ गया। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5। -3, -5 कौन सा पॉइंट है जो -3, -5 है, मतलब x -3 y -5। देखो ये x -3 और ये y -5 ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है, -3, -5 ई पॉइंट हो गया ना यार। इसका आंसर क्या आ गया, इसके आंसर की बात करोगे तो इसका आंसर है ई, ठीक। सी पॉइंट हमारा क्या आया, 5, -5, और बी पॉइंट हमारा क्या आया था, -5,2, ठीक। अब बात करते हैं फोर्थ की, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, x2 y -4। देखो x2 ये x2,
y -4 ये पॉइंट, तो दोनों मीट कर रहे हैं किस पे, g पे, तो ये है मेरा 2, -4 जो कि पॉइंट है मेरा g। कितना आसान है यार, बहुत मजा आएगा आपको करने में, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत मजा आने वाला है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी पॉइंट कौन सा है, इस डी पॉइंट का सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे x क्या है, 6 है, और y क्या है, 2 है, और एब्सिसा हम किसे कहते हैं, एब्सिसा हम कहते हैं x को, ठीक है। तो इसका मतलब x = 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, पहले तो h देखते हैं कहां, ये h है, h पे x जो दिख रहा है मुझे -5 दिख रहा है, और y जो मुझे दिख रहा है वो -3 दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, -5 को -3। अब x ऑर्डिनेट होता है, x हमारा एब्सिसा होता है, y हमारा ऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ, -3, तो y = -3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l, l कहां है, l ये दिख रहा है मुझे, देखो इस पॉइंट पे x क्या है, यहां पे ये देखो x ये है ही नहीं ना, इसको हम क्या बोलेंगे, 0, तो x हमारा 0 आ गया और y हमारा 5 आ गया, तो इस पॉइंट पे हो गई 0,5, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, m कहां है मेरा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m जो होगा वो आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होगा। इतना करने के बाद आप ये तो बता ही सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो उसके पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ये सब हमने सीख लिया है। अब कहाँ यूज होता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन का है, रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका है नेविगेशन में। ये आपको दिख रहा है जीपीएस जो आप यूज करते हो यार फोन में, कैसे पता चलता है कि आप कौन से कोऑर्डिनेट पे हो, उसके पॉइंट्स कैसे पता चलते हैं, वो पता चलते हैं इसी से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो डिटरमाइन करता है पोजीशन ऑफ व्हीकल्स, शेप्स, प्लेन्स, इंडिविजुअल, सब चीज हम कैसे पता करते हैं, ठीक है, ये हम पता करते हैं इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जो कि हमें पोजीशन बताता है। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स में आपका यूज होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स, गेमिंग में सबसे ज्यादा हर पिक्सल रहता है ना, एक एक पिक्सल का जो पॉइंट रहता है, यहां से अगर कोई चीज मूव हो रही है सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या होता है, पिक्सल्स का भी एक एक क्या रहता है, कोऑर्डिनेट होता है, तो उसी से हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं, पिक्सल्स से मूव कराते हैं, ठीक है। तो इससे एनिमेशंस बनते हैं, ठीक। एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स, स्टार्स के पोजीशन, गैलेक्सीज के पोजीशन, सब जो पोजीशन रहती है, कैसे पता चलेगा भाई स्टार की पोजीशन क्या है, हम सब इसी से निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। ऊपर सैटेलाइट जो हमें डायरेक्शन बताती है, ये पॉइंट कहां पे, ये पॉइंट कहां पे, ये सब किसी से होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में, ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में। तो अब ये हमने कंप्लीट किया क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझसे पूछो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं समझ में आते तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करो और आंसर पाओ, ठीक है। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, प्रैक्टिस करना मत भूलना और इस चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको आगे के कंटिन्यू आपको सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपलोड हो गए हैं, तो ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, सपोर्ट करो, थैंक यू।